स्टूडेंट्स, मैं सीमा राजपूत आपके लिए लेकर के आई हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर के आपके सब्जेक्ट्स। आप 12th पास करके कॉलेज में आप आ गए हैं और लेकिन कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ पर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में अभी कुछ कमियां हैं, इस कारण से बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हमने आपके लिए वीडियो बनाए हैं ताकि आपको कम से कम सब्जेक्ट समझने में पहले आसानी हो कि हमें क्या आखिर पढ़ना है, उसके बाद तो फिर हम उसके अंदर जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट आपके हर क्लास में, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रहेंगे चाहे सेकेंड के या थर्ड के, सब्जेक्ट आपके हमेशा 4 ही होने हैं। समझ लीजिए, पहला जो सब्जेक्ट है वो फाउंडेशन कोर्स है, फिर आपका होता है अकाउंटिंग ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप और एक आपका होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये अगर आपने प्लेन लिया है तो आपका इकोनॉमिक्स रहता है, अगर आपने कंप्यूटर लिया है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन रहता है, टैक्स लिया है तो टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस रहता है, और टीटी लिया है तो टूर एंड ट्रैवलिज्म मैनेजमेंट रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके सब्जेक्ट तो हमेशा क्या रहेंगे, 4 ही रहेंगे। अब इनके अंदर बात होती है पेपर की। तो पेपर देखिए आपके टोटल कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। फाउंडेशन में जो है आपके 3 पेपर होते हैं, FC1, FC2, FC3। तो FC1 हिंदी रहता है, FC2 इंग्लिश रहता है, FC3 आपका उसका नाम क्या है, ED, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उद्यमिता। ठीक है, कोई बच्चे जैसे अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके बारे में पूरे गुणों के बारे में यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। तो ये आपका FC हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस में अभी आपको FC के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही है। ये तो आपका बेसिक कोर्स है जिसको कि आप बाद में भी पढ़ सकते हैं आसानी से। मेन सब्जेक्ट जो है आपके आ रहे हैं, आप ये जो फाउंडेशन कोर्स है कंपल्सरी है, मतलब ये सबको पढ़ना है। आपने भले ही प्लेन लिया हो या CA लिया हो या टैक्स लिया हो, TNT लिया हो या और कोई ऑप्शन लिया हो, लेकिन आप सबको FC तो पढ़ना ही है। आगे आता है अकाउंटिंग ग्रुप। इसमें हमारे पास 2 पेपर आते हैं। अकाउंटिंग 1 जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब कि वित्तीय लेखांकन, और अकाउंटिंग 2 में आपका आ जाता है बिजनेस मैथ्स। ठीक है, व्यावसायिक गणित। व्यावसायिक गणित और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये दोनों जो है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो थोड़ा बहुत थ्योरी भी है, आपके साथ थ्योरी और करके क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बिजनेस मैथ्स में जो है समझिए कि 90% तो आपको गणित ही आएगा, मैथ्स ही आएगा, उसमें थ्योरी नहीं रहती है। तो इसीलिए, और बिजनेस मैथ्स में ही सप्लीमेंट्री बहुत ज़्यादा बच्चों को आती है, इसलिए इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ाई करनी है। मैनेजमेंट ग्रुप में जो है हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, सॉरी 2 पेपर है। मैनेजमेंट 1 जो है आता है बिजनेस लॉ, ठीक है, और दूसरा जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, व्यावसायिक संनियम, और ये व्यावसायिक संगठन एवं संप्रेषण। ठीक है, इस प्रकार से ये है। तो इसके बाद जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा, CA वालों के लिए CA1, CA2, टैक्स वालों के लिए टैक्स 1, टैक्स 2 रहेगा, TNT के लिए TNT1, TNT2, ऐसे करके उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहेंगे और उनके नाम भी फिर अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको डिटेल जो है वो क्लासेस में बता दी जाएगी। और आप ये एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 सब्जेक्ट सबको पढ़ने हैं, कॉमन है। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस में ये 3 की क्लास नहीं लग रही है, तो 1, 2, 3, 4 ये 4 सब्जेक्ट जो है वो तो अभी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अभी सारे सब्जेक्ट जो है, इसका भी 100 नंबर का पेपर होता है, इसका भी 100 का होता है, इसका भी 100 का, इसका भी 100 का। ठीक है, तो अब आप आगे देखिए 100 जो है, लेकिन आगे जाकर के 3 पार्ट में बट जाता है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने नंबर का पेपर होता है, 100। 100 में से भी अब ऐसे बांट दिया है हमने, तो ये 30 का है, ये 30 का है, और ये कितने का हो जाता है, 40 का हो जाता है। ठीक है, अकाउंट भी ऐसे 100 का पेपर है, लेकिन थ्योरी पेपर जो है वो कितने का है, 40 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, और प्लस जो है 10 का क्या होते हैं, इंटरनल मार्क्स रहते हैं। 10 के क्या होते हैं, आपके इंटरनल मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही ये 30 में भी क्या है, इंटरनल मार्क्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये 5 का, ये 5 का और ये 10 का रहता है। वैसे ही मैनेजमेंट ग्रुप में भी ये भी 100 का पेपर है, तो 50 इधर 50 इधर, उसमें से 40 की आपकी थ्योरेटिकल पेपर होता है और
और 10 नंबर आपके क्या होंगे, सीसी इंटरनल। ये जो मैनेजमेंट 2 है ये भी आपका 40 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर होगा, मतलब फाइनल एग्जाम में 40 नंबर का आएगा, और बाकी 10 नंबर आपके कहाँ से जाएंगे, इंटरनल, जो आपका अभी सीसी टेस्ट होगा ना उसमें। टेस्ट भी जो है अब तक तो 2 बार होते थे, एक बार सितंबर में, एक बार जनवरी में। अब आगे जो भी निर्देश आएगा उसके अनुसार से आपको बता दिया जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट ये भी इनके जैसा ही है, 100 नंबर का है, तो 50-50 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 40-40 का थ्योरी पेपर होता है और 10-10 मार्क्स के होते हैं इंटरनल सीसीई। ठीक है, तो अब इस बार 1 सीसी होगा, 2 सीसी होगा, ये अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी एक्यूरेट हो जाएगी तो पूरी उम्मीद है कि आपका सीसी तो होने ही वाला है। तो अभी आप सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए और आप कमेंट कीजिए कि और आपको क्या जानकारी चाहिए है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अगर आपको और वीडियोस चाहिए हैं या जानकारी चाहिए है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, नहीं पसंद आए तो क्या कमी है वो भी आप लिख दीजिए, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचती जाए। ठीक है, पर स्टडी आप करते रहिए। ठीक है, आपको स्टडी करने के लिए हम पूरी हेल्प के लिए तैयार हैं, पर आप उसमें स्टडी करने में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई आलस्य मत कीजिए। ठीक है, नोट्स आप भी अपनी तरफ से बनाते रहिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए, एग्जाम कभी भी हो जाएगा। तो होप कि आप समरी तो समझ गए होंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या पेपर है, कितने कितने मार्क्स के हैं। ठीक है, और इनकी बुक्स अगर आप चाहें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ्स की परचेस कर सकते हैं। बाकी ये जो है इनकी भी बुक जो है साहित्यवाम पब्लिकेशन सभी की जो है वो आप ले लीजिए। तो हम वेट करेंगे आपके कमेंट्स का, ताकि आपको और क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना करके आपको दे सकें। ओके, थैंक यू।